channel Study Nest, and which I have told you in the last video that I will come up with the proverbs and the keywords with them. But first of all, before I start with the video, a few of my students have told me to explain the expansion of an idea in Hindi. So students, expansion का मतलब क्या होता है कि कोई भी थॉट या फिर कोई भी कहावत को हमें क्या करना है, उसका मीनिंग समझकर उसके बारे में थोड़ा मीनिंग लिखकर और कोई भी फेमस पर्सनालिटी को उस चीज़ से कनेक्ट कर या फिर उस पर्सनालिटी की कोई भी स्टोरी लिखकर, फेमस स्टोरी शॉर्ट में लिखकर हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे. Okay, so now coming back to today's topic, that is proverbs. Okay, so what I am doing is before I start with the video, students, I want you all to click on the bell icon and subscribe my channel and do watch and share with your friends. So let's start with the proverbs. मैंने आपको बताया था कि हम keywords निकालना सीखेंगे हमारी जो कहावत है या फिर proverb है उसमें से. So experience is the best teacher. Here in this sentence, experience means actual learning. Okay, जो भी आप actually practice करते हो, okay, practical जो करते हो, वो आपका best teacher होता है, उससे आपको सबसे ज़्यादा सीखने मिलता है. तो जब भी आप प्रैक्टिकल नॉलेज आपको जब गेन होती है, तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज से ही आपको सब कुछ सीखने मिलेगा, ना कि आपको बुकिश नॉलेज से. So along with the bookish knowledge, you should also have a practical knowledge too. So this was the first example. In this, what you can write is, I am giving you an example of a Taj Mahal. You must have read about the Taj Mahal many a times in your textbook, but when you actually visit it, it creates a different impact. वो आपका experience, उसको हम actual experience बोलेंगे. Okay, so this was the first proverb. Second proverb what I am taking is, cut your coat according to the cloth. I repeat, cut your coat according to your cloth. Now in this, what does it mean? The keyword क्या है यहाँ पर? Coat and cloth. So हमारा जो यहाँ पर बोलने का मतलब है या फिर proverb के बोलने का जो मतलब है कि हमारे जो भी expenses होते हैं, okay, it should be according to the income. जो भी जितनी भी हमारी income होती है, जितनी भी हमारी earnings होती है, उसके हिसाब से उसके accordingly हमें हमारे expenses रखने चाहिए. In case you keep on borrowing, फिर हम लोग उधार लेते जाएंगे, तो it will keep on increasing and it will also create a damage to your personal property as well as it will also create a shame. I can give you example of Vijay Mallya. ओके, उनके साथ भी यही हुआ था. उन्होंने अपने जो एक्सपेंसेस है वो अपने इनकम से ज़्यादा रखे थे, उसकी वजह से उनकी बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी हमारे लाइफ में. सो दिस वाज अ वन एग्जांपल ऑफ कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ. जब हम टेलर के पास जाते हैं तो ही बिफोर यू गिव हिम द मटेरियल व्हाट यू हैव ब्रॉट, ही विल फर्स्ट टेक द मेजरमेंट ऑफ द क्लॉथ एंड योर, ओके, देन ही विल से कि हाँ इस क्लॉथ में से आपका शर्ट बन पाएगा या नहीं. So this was the second example of proverbs. There are many proverbs I cannot complete in this video. Okay, third example what I am taking is, as you sow shall you reap. As you sow, so shall you reap. So now in this what is there? If you are doing any good deeds, अगर आप कोई अच्छे कर्म कर रहे हो तो उसके बदले में आपको भी रिवॉर्ड जो है वो अच्छा ही मिलेगा. ओके, एंड इफ यू आर डूइंग एनी बैड और एविल डीड्स टू समवन, सो बदले में आपको भी वो बैड एविल या फिर बैड डीड्स आपको रिवॉर्ड में मिलेगा. सो दिस वाज अ थर्ड एग्जांपल ऑफ प्रोवर्ब. एंड नेक्स्ट वर्ड आई एम टेकिंग इज, एम्प्टी वेसल्स मेक्स द मोस्ट नॉइज. सी बहुत बार आपके साथ हुआ रहेगा कि कुछ लोगों को बीच बीच में बोलने की आदत होती है या फिर अननेसेसरी टॉक्स करने की आदत होती है, बातें करने की आदत होती है जिसके बारे में उन्हें कोई नॉलेज ही नहीं होती है. सो दिस मेक्स हियर द कीवर्ड्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू व्हाट द कीवर्ड्स आर. एम्प्टी वेसल्स. एम्प्टी वेसल्स मतलब क्या होते हैं? जो खाली बर्तन. मेक्स द मोस्ट नॉइज मतलब उनमें से सबसे ज़्यादा आवाज़ आती है. तो इट मीन्स कि जो भी इलिटरेट है या फिर जिसको कोई चीज़ की नॉलेज नहीं है, ओके, फिर भी उसके बारे में वो इंसान बोलते जा रहा है, तो उसके लिए ये प्रोवर्ब्स है दैट एम्प्टी वेसल्स मेक्स द मोस्ट नॉइज. यू कैन ऑल्सो से दैट लिटिल लर्निंग इज वेरी डेंजरस. अगर आपको आधी अधूरी नॉलेज है तो वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है. सो दिस वॉज फ्यू ऑफ द प्रोवर्ब्स, ओके, विच कुड हेल्प यू इन योर एग्जाम. Okay, with the example, you can also give the example of Albert Einstein, Narendra Modi, Mahatma Gandhi, famous leaders who did not give up. Okay, जिन्होंने honesty का path apply किया था, he did not give up, and they succeeded in their life. So this was all about expansion of an idea I wanted to share with you. There are many expansion of idea. I suggest you to prefer a book for your writing skill and for your vocabulary, for improving your vocabulary part.
So stay tuned for more updates and please don't forget to like and subscribe my channel.